Hello everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are going to discuss a problem statement remove duplicate from sorted linked list 2. तो इस क्वेश्चन में हमें एक sorted linked list दी है और उसका हेड नोट दिया है और हमें क्या करना है हमारी जैसी लिंक लिस्ट एग्जांपल 1 में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारी लिंक लिस्ट 1 2 3 3 4 4 एंड 5। तो जो भी हमारे डुप्लीकेट नोड्स होंगे जैसे 3 और 3 4 और 4 हमारे डुप्लीकेट है, तो मुझे अपनी आउटपुट लिस्ट में बस उन्हीं नोड्स को रिटर्न कराना है जो नोड डिस्टिंक्ट होंगी इनपुट लिस्ट में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 यहाँ पे क्या थी, डुप्लीकेट्स थी, तो मुझे इन दोनों को रिमूव करना है और अपनी आउटपुट लिस्ट में सिर्फ डिस्टिंक्ट को भेजना है। तो 1 2 और 5 मेरे डिस्टिंक्ट हो गए। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, जब भी हम अपनी लिंक लिस्ट में रिमूव की बात करते हैं तो चांसेस है कि जो हमारी हेड नोड है वो भी हमारी रिमूव हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम एक अपना डमी नोड रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा अपने हेड नोड के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम डमी नोड रखेंगे। तो जो हमारी एल्गो होगी उसमें क्या करना है, हमें जितने भी देखो सॉर्टेड है, जैसे सॉर्टेड है तो सॉर्टेड मतलब क्या होगा, जैसे 1 1 और 1 है, ये तीनों इक्वल है, तो इनको मैं एक साथ ही एक ग्रुप बना के डिस्कार्ड कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी ना, अपना एक फ्लैग लूंगी जो कि मेरे को ये बताएगा कि करंट से पहले पहले तक क्या मेरे इक्वल थे या नहीं थे। तो इनिशियली मैं अपने फ्लैग को फॉल्स कर देती हूँ कि कुछ इक्वल नहीं था। तो मैं क्या करूंगी, एक प्रीवियस लूंगी, उसको मैं उसके नेक्स्ट में मैं अपनी लिंक लिस्ट के हेड को अटैच करा दूंगी और जो मेरा करंट पॉइंटर रहेगा वो इनिशियली मेरे हेड नोड के नेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैसे अप्रोच करेंगे हम एल्गो को, तो हम देखेंगे जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट क्या है, 1 है, और जो करंट है, करंट में क्या वैल्यू है 1, ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले आते ही मैं अपने फ्लैग को ट्रू कर दूंगी और मैं अपने करंट पॉइंटर को करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। ठीक है, फिर से मैं चेक करूंगी कि प्रीवियस का नेक्स्ट कितना है 1, और जो करंट है उस पे वैल्यू 1 है, तो फ्लैग मेरा ट्रू था, ये फिर से ट्रू ही रहेगा मेरा फ्लैग, और अपने करंट को मैं नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब देखो ये एक ग्रुप बन गया ना जिसमें मेरा क्या था, 1 को मैं इजीली एक साथ डिस्कार्ड कर सकती हूँ। अब देखो मैं कैसे डिस्कार्ड करूंगी इसे। अब ये प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या है मेरा 1, और करंट में मेरी क्या वैल्यू पड़ी है 2, और इस स्टेज में मेरा क्या है, जो फ्लैग है वो ट्रू है। तो फ्लैग ट्रू का मतलब ये बता रहा है कि करंट से पहले पहले तक ग्रुप में जो आइटम्स पड़ी है वो कैसी है, इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, जब मेरा फ्लैग ट्रू ट्रू रहेगा तो मैं डायरेक्टली अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, करंट को अटैच करा दूंगी। पर मैं अपने प्रीवियस को नहीं मूव कराऊंगी, प्रीवियस को मैं इसलिए नहीं मूव कराऊंगी क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आगे भी मेरे पास क्या हो, डुप्लीकेट प्रेजेंट हो। तो मैं अपने करंट को सिंपली करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। ठीक है, और अब मैं फिर चेक करूंगी प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2 है, और करंट पे 2 है, दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, तो ये फिर से मेरा जो फ्लैग रहेगा वो ट्रू ही रहेगा। सिंपली मैं अपने करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे क्या वैल्यू है 2, और करंट पे मेरी क्या वैल्यू है 3, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इस केस में मेरा फ्लैग ट्रू ही है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट से पहले पहले में भी क्या है, जो ग्रुप एक ग्रुप ऐसा पड़ा होगा जिसमें मेरे पास क्या होगी, इक्वल वैल्यू होगी। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं अपने 3 को अटैच करा दूंगी जो कि करंट नोड है। तो देखो इससे ही मेरे दोनों ग्रुप डिस्कार्ड हो गए, 1 वाला ग्रुप भी चला गया और 2 वाला ग्रुप भी एक साथ ही चला गया। और इस केस में मुझे अपने करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाना है। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे कितना है 3, और करंट पे क्या वैल्यू पड़ी है मेरी 2 4 सॉरी, तो दोनों अनइक्वल है। तो फ्लैग मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, फॉल्स हो जाएगा कि ग्रुप में नहीं है कोई भी जो इक्वल होंगे। तो मैं अपने क्या करूंगी, जब भी मेरा फ्लैग फॉल्स हो जाएगा तो इस केस में मैं अपने प्रीवियस को प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। तो प्रीवियस मेरा अभी 3 को पॉइंट कर रहा होगा, और प्रीवियस के नेक्स्ट पे मुझे किसे अटैच करना है, अपने करंट को अटैच करना है, और करंट को मैं करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे कितना है 4, और करंट पे कितनी वैल्यू है 5, ये दोनों अनइक्वल है और फ्लैग भी मेरा फॉल्स ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रीवियस को उठा के ले जाऊंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे, और अपने करंट को उठा के ले जाऊंगी करंट के नेक्स्ट पे। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे कितनी वैल्यू है 4, और सॉरी 5, और करंट पे वैल्यू पड़ी है 5, ये दोनों मेरी क्या है इक्वल। तो फ्लैग मेरा क्या हो जाएगा ट्रू, और करंट मेरा कहाँ मूव करेगा, करंट के नेक्स्ट पे। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे कितनी वैल्यू है 5, और करंट में मेरी वैल्यू है 6, दोनों अनइक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में मुझे किसे अटैच करना है, करंट को अटैच करना है। ठीक है, करंट को अटैच करना है, और मेरा ट्रू था तो मैंने अपने प्रीवियस को नहीं आगे मूव कराया क्योंकि ये ग्रुप एक ग्रुप ऐसा होगा करंट से पहले जो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल वाले मुझे चाहिए नहीं, तो मैं सीधा अपने करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। तो देखो क्या ये मेरा पूरा ग्रुप डिस्कार्ड हो गया लिंक लिस्ट से, ये मेरा पूरा ग्रुप निकल गया, ये मेरा पूरा ग्रुप आउट हो गया। उसके बाद मेरा जो हेड नोड होगा लिंक लिस्ट का वो अपना जो डमी नोड है, डमी का नेक्स्ट रहेगा, डमी का नेक्स्ट कितना है 3 है, तो ये मेरा लिंक लिस्ट का हेड नोड रहेगा। तो क्या मेरी लिंक लिस्ट में से
डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। 3 पॉइंट कर रहा है 4 को और 4 पॉइंट कर रहा है 6 को, और 6 एंड में किसको पॉइंट करेगा, नल को। तो ये हमारी एल्गो है। और इसकी अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एल्गो में मेरा क्या हो रहा है, प्रीवियस और करंट मैंने 2 पॉइंटर लिए बट वो दोनों पॉइंटर लिंक लिस्ट में एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो उस केस में मेरी जो एल्गो एल्गो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1 होगी। तो इसको हम कैसे कोड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी हेड नल को पॉइंट कर रहा है या हमारी जो हेड का नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो इन दोनों केस में मेरे पास क्या होगा, जो लिंक लिस्ट में जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 1 होगा या 0 होगा। तो इस केस में डुप्लीकेसी का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहीं से हेड को रिटर्न कर दूंगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, लिस्ट नोड डमी इज इक्वल टू न्यू इक्वल्स न्यू लिस्ट नोड, और मैं इनिशियली किससे इनिशियलाइज करूंगी, अपने -1 से इनिशियलाइज कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने लिस्ट नोड एक प्रीवियस लूंगी जो डमी को पॉइंट कर रहा होगा, और एक मैं करंट लूंगी जो मेरा हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं अपने दोनों पॉइंटर्स को तब तक ट्रैवर्स करती जाऊंगी जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता। और मैं मैं बूलियन लूंगी। इनिशियली में ये फ्लैग होगा बूलियन, वो इनिशियली ये बताएगा कि करंट से पहले तक मेरा क्या था, ग्रुप में इक्वल है या नहीं है। तो ये मेरा इक्वल नहीं है, तो इसको मैं इनिशियली फॉल्स रखती हूँ। और फिर मैं चेक करूंगी वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, एंड देन जो मैंने क्या कंडीशन रखी थी, प्रीवियस के नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल्स टू किसके है, करंट की वैल्यू के। और यहाँ पे मैं क्या करना भूल गई, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करना भूल गई, अपने हेड को अटैच करना। तो इसे मैंने यहाँ कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अगर ये इक्वल है तो मैं अपने फ्लैग को क्या सेट कर दूंगी, अपने फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगी और करंट को मूव करूंगी करंट के नेक्स्ट पे। ठीक है, और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी, अगर मेरा जो फ्लैग है वो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉल्स। तो फ्लैग फॉल्स का मतलब क्या है कि पीछे करंट से पहले तक कोई भी मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी इस केस में, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में मूव कराऊंगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अपने करंट के सॉरी अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको डाल दूंगी, करंट को, क्योंकि इसे मैं दोनों ही केस में प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको डाल रही हूँ, करंट को डाल रही हूँ। और मैं यहाँ से क्या करूंगी, अगर मेरा करंट नोड हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि करंट में ना नल को पहुंच जाए। तो अगर नल होगा तो उस केस में मैं उसको उसके नेक्स्ट पे नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं चेक करूंगी कि जो करंट है वो नल नहीं होगा, तभी मैं उसके नेक्स्ट नोड पे जाऊंगी। ठीक है, और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो उस केस में मेरे सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए होंगे। तो जो हेड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, डमी के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और मैं अपने डमी के नेक्स्ट को नल कर देती हूँ, और जो जावा का गार्बेज कलेक्टर रहेगा वो इस डमी नोड को अपने आप ही उठा ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, अपनी हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इसको सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, एंड अब सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।